नमस्कार। आज बहुत दिन पर हम वीडियो बना रहे हैं लगभग 1.5 महीना के बाद। तो कुछ लोग कमेंट किए हुए हैं तो सोचा मैं उसका जवाब दे दूं। कुछ लोग का इशू भी है, छोटे-छोटे इशू है, तो उसका सोचा कि निदान हो जाए उनका तो सही रहता। तो एक भाई है शुभम वशिष्ठ, ये पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए कोई बुक हमें प्रेफ़र कीजिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तो अभी कोई बुक आया नहीं है मार्केट में शुभम जी, तो हम कुछ बता नहीं पाएँगे। आप जो प्रैक्टिकली जो सर्वेयर के साथ में जो काम किए हुए हैं, उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएँगे। बुक का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और ट्रिपल आई हो या कोई भी संस्था बुक प्रोवाइड नहीं करवाती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप सर्वेयर के साथ में रह करके अच्छा से काम कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे जो आप काम कीजिएगा उसी के रिलेटेड आएंगे, ठीक है ना? मोटर है, मोटर का काम कर रहे हैं तो मोटर के रिलेटेड ही काम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। आप उनके साथ मन लगा करके ट्रेनिंग कीजिए। और दूसरे भाई हैं हमारे, एक एक भाई है देसी फिल्म इंडियन के नाम से है, कोई बोल रहा कि वीडियो मत बनाइए। भाई साहब क्यों वीडियो नहीं बनाओ? गजब। भाई मेरा 31 मार्च 2017 का रजिस्ट्रेशन है और मैंने 12 मार्च 2022 को एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो पहले कितना टाइम पीरियड होता था लाइसेंस लेने के लिए? भैया 3 इयर्स के अंदर आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। अगर 3 इयर्स आप क्रॉस कर गए हैं तो फिर से प्रोसेस कीजिए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए। मगर कभी-कभी 3 इयर्स क्रॉस होने के बावजूद भी ट्रिपल आई से मेल मैसेज आते रहते हैं, ठीक है ना? किसी का 5 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, फिर भी मेल मैसेज आते रहते हैं एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्ज़ाम स्लॉट बुक करने के लिए आते रहते हैं। तो उस पर ध्यान ना दें आप, बेहतर होगा फिर से प्रोसेस कीजिए। जो पुराना आपका IRDA बाप पोर्टल उसको डिलीट कीजिए, डिलीट करवाइए। IRDA बाप पोर्टल पे आप सपोर्ट पर जा कर के आप डिलीट कीजिए। वहाँ से मैसेज करना पड़ता है, कुछ एक पोर्टल ओपन होता है, वहीं से जा कर के डिलीट करवाइए और उसके बाद फिर से आप प्रोसेस कीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह कीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर ट्रिपल आई पर फिर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करके मैपिंग करके फिर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 3 इयर्स के बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते 12 बार, 3 साल में 12 बार ही एग्ज़ाम दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं। अगर फिर भी अगर दे रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कोई बेनिफिट होगा, वैसे आपकी मर्जी है। और एक भाई बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल जो नए बुक प्रिंसिपल आए हैं उसमें चैप्टर हैं अंडर राइटिंग 1 एंड 2, एक ही चैप्टर में समेट दिए हैं, ठीक है ना, नए वाली बुक में। नहीं तो पहले क्या था ना, प्रिंसिपल वाले बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वाले बुक में अंडर राइटिंग 1 अलग चैप्टर था और अंडर राइटिंग 2 अलग चैप्टर था। हाँ, इफ वी सेलेक्ट प्रोफेशनल एनरोलमेंट व्हाट विल हैपन? भाई साहब आप तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप प्रोफेशनल की क्या ज़रूरत है? आप सर्वेयर के अंदर में अगर एनरोलमेंट कर रहे हैं, सर्वेयर को चॉइस कीजिए। आप पूछ रहे हैं किसको सेलेक्ट करें, तो हम लोग तो सर्वेयर के अंदर में किए थे एनरोलमेंट। हम लोग इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या कोई भी इंस्टीट्यूट
के तहत हम लोग नहीं किए हैं एनरोलमेंट, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। हम सर्वेयर के अंदर में ही रह करके, उन्हीं के दायरे में रह करके सारा कुछ सीखे हैं और समझे हैं अभी तक, तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। बाद बाकी हम लोग सर्वेयर के अंदर किए थे एनरोलमेंट, सर्वेयर के अंदर आप लोग भी कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स ईयर NI एग्जाम विल बी कंडक्ट, इसका हमने आंसर दे दिया है, ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो में। आप एक बार देखिए, इस पर हमने वीडियो ही बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। सर आप थोड़ी वीडियो बड़ी बनाइए, स्टेप बाय स्टेप सर, समझा दीजिए सर। जिन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद भी पेपर होता है क्या? भैया हमारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप हमने बना दिया है शुरू में ही, ठीक है ना। दूसरा शुरू का दूसरे या तीसरा हमारा वीडियो है, इस पर अपलोडेड है हमारे चैनल पर, जा करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप है। एक नहीं दो दो वीडियो बना रखा है, वो भी सारा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप जा करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा, सभी चीज़ हमने पहले वाली वीडियो में हमने बता रखा है। सर कंप्लीट सर्वेयर कब बनता है स्टूडेंट, इसका भी हमने वीडियो बना दिया है। कंप्लीट सर्वेयर कब बनता है सभी को मालूम है। IRDA पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद IRDA 13 फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ IRDA हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, वहाँ से अप्रूव्ड होकर के आएगा। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले फिर IIII पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए स्लॉट बुक कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। बहुत ज़्यादा, और इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, उसके बाद कुछ है नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप क्या बताना है कि कब बनता है ये भी आपको मालूम है। बनता है एग्ज़ाम निकालिए, अपील में जाकर के लाइसेंस इशू करवाइए, लाइसेंस इशू करवाने के बाद अगर गवर्नमेंट में काम करना होगा तो उसका इसला का भी मेंबरशिप लेना होगा, फाइनल मेंबरशिप, ठीक है ना। और 6 महीने, अब तो 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, 6 महीना का ट्रेनिंग कीजिए सर्वेयर के अंदर में। उसके बाद NI प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, वो भी दीजिए, दोनों क्लियर करके उसके बाद लाइसेंस इशू करवा लीजिए, काम कीजिए। हमने कोई भी जनरल इंश्योरेंस सर्वेयर ना बने, पहले बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग करो, फिर ट्रेनिंग के बाद टेस्ट दो, उसमें पास हो तो फिर बड़ी मुश्किल से इसला की मेंबरशिप लो, फिर 1 साल SMP का वेट करो, फिर जब रिजल्ट आता है तो वो इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी आपको उड़ा देते हैं बिना आपकी गलती बताए। फिर 1 साल और वेट करो, अगर पास हो जाए तो फिर आसानी से एम्पैनलमेंट कहाँ होती है। बड़ी स्ट्रगल है भाई इस लाइन में, ये बात तो सही है। ये मनी ठाकुर हिमाचल प्रदेश से कमेंट किए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। जो लाइसेंस के लिए प्रोसेस करते हैं उन्हीं को मालूम है, जो लाइसेंस के लिए तत्पर रहते हैं, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, उन्हीं को मालूम है कि क्या होता है लाइसेंस इशू करवाना, लाइसेंस लेना। बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, लाइसेंस लेने के बाद भी बहुत स्ट्रगल है, केस नहीं मिलता है नए लोगों को। जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर, अब तो सीनियर का तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ सीनियर सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग काम करते हैं अपना पैठ बना करके, तो नए लोगों को काम कहाँ मिलता है, हम जैसे लोग काम कहाँ मिलता है। तो यही सारी बातें हैं। और भाई जी मेरा तो SMP मस्ट हुआ था, पता नहीं फेल कैसे कर दिया, यही समझ नहीं आ रहा है। इतने साल हो गए काम करते करते, सब पता है क्यों कैसे मोटर इंश्योरेंस, ये बात तो एकदम सही बोले हैं। जल्दी SMP क्लियर कहाँ होता है, हमने भी 2 बार में निकाला है, हमको मालूम है। पहला हमारा बहुत अच्छा गया था,
दूसरा बार में हमने बड़ी मेहनत करके इंटरव्यू देने गया था, उसके बाद निकला था। खैर जाने दीजिए, हमारा काम है लोगों को सजेस्ट करना। हाँ, एक सुमित कदमा, ये कमेंट क्यों भाई, बहुत बुरे हालात है इस लाइन को, किसी को भी सजेस्ट मत करो, इसके लिए 4-5 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लास्ट में आके आप जीरो होने वाले हो। आई एम ऑल्सो मोटर लाइसेंस सर्वेयर SMP क्वालिफाइड बट टिल नाउ वेटिंग फॉर वर्क। इनके पास काम नहीं है। ये भाई बहुत सही बात बोले हैं, मगर क्या कर सकते हैं, पेपर पास करने के बाद ट्रिपल या प्रैक्टिकल टेस्ट कितनी बार दे सकते हैं। हमें लगता है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देखिए। सर्वेयर कैसे बनते हैं भाई, केवल डिटेल में जवाब दीजिए, इस पर हमने वीडियो बना चुका हूँ भाई साहब, आप जा करके हमारा वीडियो देखें, सब समझ में आ जाएगा। डियर ICS01 पासिंग टिप्स एंड IC72 पासिंग टिप्स प्लीज। भैया पासिंग टिप्स हमारा यही रहेगा, जो किताबें हैं इसको बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपका तो एग्जाम में ऐसे निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम तो होता नहीं है, तो हम टिप्स क्या दें, 1-2 बार बुक को पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, समझ के पढ़िए, आराम से निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करना, आप कम से कम पढ़िए तो सही। सर हमको भी सर्वेयर बनना है, तो बनिए भाई, बेस्ट ऑफ लक, इसमें कौन मना कर रहा है। हम लोग सजेस्ट ही कर सकते हैं, हेल्प ही कर सकते हैं। कैसे क्लियर करें, शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल। अच्छा, वो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर किसी टाइप का कोई भी अगर उलझन हो या कोई परेशानी हो तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं, सहयोग हम बिल्कुल करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का। जो हमारे किस्मत में होगा काम मिलेगा ही। हम ये नहीं सोचते कि बहुत सारे सर्वेयर पैदा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, नहीं सोचते हैं। आपका किस्मत आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा किस्मत हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्या कर सकते हैं, हम सबको सहयोग करते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि काम के लिए ये कैसे क्लियर करें, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल। भाई साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। वेरी सपोर्टिव पर्सन, ही इज गुड पर्सन। बिल्कुल सहयोग तो हम सभी को करते हैं। मुझे ICS01 सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए। हाँ, अगर ICS01 का अगर किसी भाई को मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम मटेरियल भेज देंगे, MCQ वगैरह भेज देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, आराम से एग्जाम निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। रिजल्ट में एस लिखा क्या मतलब है भाई साहब, वही 1-2 नंबर कम आते हैं, पास हो जाते हैं, उसी को जिसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स से पास हो गया। सर बाप पोर्टल पे ID बना दी है पर पासवर्ड मेल पे नहीं आया है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट करें। यस, मेल पे पासवर्ड नहीं आया, बाप पोर्टल को bapsupport@IRDAI.government.in पर आप मेल कीजिए, वो आपको रीसेट पासवर्ड का लिंक भेज देंगे, रीसेट पासवर्ड कर लीजिए, नया पासवर्ड बनाइए और उसका लॉगिन कर लीजिए, एकदम आसान है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसे भी नहीं होता है। और जो एक और तरीका है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, वो वहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद यूजर ID डालिए और पासवर्ड में टेस्ट टेस्ट 1 2 3 4 करके लॉगिन कीजिए, वहाँ से नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सर व्हाट इज फर्स्ट प्रोसेस टू बिकम ए मोटर सर्वेयर, हमने इस पर वीडियो बना दिया है, आप जा करके हमारा वीडियो देखिए, एक एक चीज़ हमने सभी प्रोसेस हमने बता दिया है। अब जा करके कम से कम इसला स्टूडेंट मेंबरशिप फॉर्म कैसे भरे, बड़े भैया फुल वीडियो हमने इस पर भी वीडियो बना दिया है, आप हमारे वीडियो को जा करके देखिए। अगर फिर भी इस्लाम में आराम से आप
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो है नहीं, हाँ लंबा प्रोसेस है, कुछ सारी डिटेल्स हैं जो पूछी जाती है उसमें, मगर उसको फिल कीजिए, जो मैंडेटरी है उसी को फिल कीजिए। बहुत ज़्यादा इस्लाम में ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो मैंडेटरी है जिसमें स्टार लगा है उसी को फिल कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कीजिए, ट्रेनर सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, आप अपने ट्रेनर का लाइसेंस अपलोड कीजिए, उसके बाद आपको अप्रूव्ड कर देंगे जो भी हो, सेक्रेटरी वगैरह, चेयरमैन। अगर इस्लाम में किसी को परेशानी आए तो हमें कॉल कीजिए, हम सहयोग कर देंगे। अप्रूव्ड किसी का नहीं हो रहा है तो हम अप्रूव्ड करवा देंगे आपको, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ऑल लेडी सर्वेयर कैसे अप्लाई करें एग्ज़ाम के लिए, ऑल लेडी सर्वेयर कैसे करें एग्ज़ाम के लिए भाई, उस पर भी हाँ इस पर तो हम वीडियो बना देंगे एक और अलग से, ठीक है ना। जो पहले से सर्वेयर है उसका क्या है, ट्रिपल I पर जाइए, वहाँ से जैसे कि ऑलरेडी हम मोटर सर्वेयर, मिसलेनियस भी है हमारे पास, मैरीन कार्गो है, अब फायर लेना चाहते हैं, फिर से ट्रिपल I पर जा कर के स्लॉट बुक करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम निकलेगा, अपील में जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस है, लाइसेंस इशू हो जाएगा, उसी साथ में मर्ज हो जाएगा, और क्या। मेरा फॉर्म IRDA से अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन मुझे कोई अप्रूवल का मेल नहीं आया है, इससे कोई दिक्कत होगा क्या। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेल नहीं आया है तो। वैसे आप बाप सपोर्ट पर जा करके मेल कीजिए, आ जाएंगे आपको मेल। अभी प्रॉब्लम आ रही थी बट हो जाता है यार, क्या प्रॉब्लम तो आएगी ही। क्वेश्चन की PDF भी बना देते हैं ग्रुप मोटर की, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम बना देंगे, दे देंगे आपको, मैसेज कर देंगे, ये व्हाट्सएप पर दे देंगे हम, आप पढ़िए, हमारे पास मटेरियल वगैरह है, हम दे सकते हैं, हेल्प तो करिए देंगे। डियर प्रिंसिपल का पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए सर जी। आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और हम प्रिंसिपल की आपको मटेरियल वगैरह दे देंगे, आराम से निकल जाएगा एग्जाम। आफ्टर एग्जाम पास द एग्जाम ऑफ ट्रिपल I what to do commencement of training under independent surveyor very soon। हम इस पर भी वीडियो एक बना देंगे, और बनाना क्या है बता ही देता हूँ। एग्जाम पास होने के बाद ट्रेनिंग कीजिए, 6 महीने की ट्रेनिंग है सर्वेयर के अंदर में। ट्रेनिंग करने के बाद इसला की स्टूडेंट मेंबरशिप लीजिए, स्टूडेंट मेंबरशिप लेने के बाद आप अपील में जाइए, उससे पहले आपको इसला की फाइनल मेंबरशिप भी लेनी होगी। मेंबरशिप ले करके अपील में जाइए, अपील में जा करके आप IRDA से लाइसेंस इशू करवा लीजिए, लाइसेंस इशू करवाने के बाद आपको जो करना है कीजिए। और एक और है, कोई हमसे पूछा था, ये हमारा कमेंट है, ठीक है ना, हमने सभी कमेंट का जवाब दे दिया है, और उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, हम जवाब कोशिश करेंगे आपको जवाब देंगे, ठीक है ना। और एक एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक चीज़ हम आपको समझा देंगे, क्योंकि लोग पर्सनली भी कॉल करते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं क्या जाता है। और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।